वो ट्विटर पर कुछ पोस्ट नहीं करते, ना ही वो हेडलाइंस में रहते हैं, लेकिन एक इंडियन बिलियनर ऐसे शांत तरीके से इतनी बड़ी एम्पायर बना रहे हैं जो अब ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी और मीडिया तक को अफेक्ट करने लगी है। और फिर भी इंडिया के बाहर लोगों ने इनका नाम प्रॉपरली सुना भी नहीं। Unmasking the money, decoding the drama. This is the Rich Report. तो ये व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी, वो बिलियनर जो शायद इंडिया के बाहर दुनिया ने कभी सीरियसली नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि जब दुनिया रॉकेट्स और सॉफ्टवेयर के पीछे पागल है, अडानी ने शांति से एक ऐसी एम्पायर खड़ी कर दी जो मॉडर्न लाइफ का इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करती है ग्लोबल लेवल पर। वो इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट नेटवर्क से देश का 25% कार्गो और 8 बड़े एयरपोर्ट्स के द्वारा लगभग 30% एयर ट्रैफिक मैनेज करते हैं। वो लाखों लोगों तक बिजली पहुंचाते हैं, कोल ट्रेड करते हैं, सड़कें बनवाते हैं, डेटा सेंटर्स और एक टॉप मीडिया नेटवर्क भी कंट्रोल करते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी दिखावती नहीं बट अनबीटेबल है और इस पावर को हिलाना लगभग नामुमकिन है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1980s में अडानी एक छोटी सी ट्रेडिंग से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ना कोई दिखावती डिग्री थी, ना ही कोई विरासती पैसा, सिर्फ मेहनत। जब किसी को पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, तब इन्होंने उसी पे पैसा लगाया और हर साल हर नए स्टेप के साथ वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के सेंटर में आ गए। जब इंडिया ग्रो कर रहा था, अडानी की कंपनीज उससे भी तेजी से ग्रो कर रही थी। फ्यूल इंपोर्ट करना, गुड्स एक्सपोर्ट करना, घरों तक पावर पहुंचना और लोगों को मूव करना, सब कुछ उन्होंने सिर्फ कंपनीज नहीं बनाई, उन्होंने अपने आप को इंडिया के सिस्टम में ही बसा लिया और फिर वो ग्लोबल हो गए। अब अडानी पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में हैं और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में एक्टिवली बिडिंग भी कर रहे हैं। टोटल एनर्जीज और ब्लैक रॉक जैसे इंटरनेशनल जायंट्स भी अब उनके प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपये लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका विजन बहुत बड़ा है। वो इंडिया को फ्यूचर का एनर्जी हब बनाना चाहते हैं। सोलर फार्म्स, विंड कॉरिडोर्स, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, सब कुछ बिल्ड कर रहे हैं और साथ ही कोल और फॉसिल फ्यूल्स पर भी उनकी फुल डोमिनेंस है। आसान भाषा में वो एनर्जी वॉर के दोनों साइड्स खेल रहे हैं और जीत भी रहे हैं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर्स भी कभी ना कभी टेस्ट होती है। 2023 में एक यूएस फर्म ने अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया। मार्केट में अफरा तफरी मच गई, लाखों करोड़ का नुकसान हो गया। लोगों ने इसे अडानी का एंड कहा, लेकिन अडानी बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने लोन्स चुकाकर और ग्लोबल इन्वेस्टर से मिलकर कॉन्फिडेंस वापस बनाया और सिर्फ 1 साल के अंदर और भी पावरफुल बनकर वापस आए। अब 2025 में अडानी ग्रुप रिकॉर्ड प्रॉफिट शो कर रहा है और इंडिया के इकोनॉमिक इंजन पर उनकी पकड़ पहले से भी ज्यादा मजबूत। लेकिन बड़ी बात यह है, ये सब इंडिया के बाहर वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अडानी का इम्पैक्ट पहले ही ग्लोबल लेवल तक पहुंच चुका है। बाहर देश की फैक्ट्रीज जो फ्यूल यूज करती हैं, हो सकता है वो उनके पोर्ट्स के थ्रू गया हो। बाहर देश के सोलर पैनल्स शायद उनके सोलर फार्म से आए हो। और बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स जैसे रिटायरमेंट फंड्स और एनर्जी जायंट्स उनकी एम्पायर में पैसा लगा रहे हैं। अडानी को शोहरत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कंट्रोल, इन्फ्लुएंस। वो मार्स पे कॉलोनी बनाने नहीं जा रहे, वो तो अर्थ पे ऑलरेडी रूल कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें द रिच रिपोर्ट को। और गौतम अडानी सिर्फ एक बिलियनर नहीं है, वो मॉडर्न पावर के एक शांत और विजनरी आर्किटेक्ट है। और जो एम्पायर वो बना रहे हैं, अभी तो शुरुआत है।